हमारे साथ विशेष कई मेहमान इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी ये चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारत का जो युद्ध अभ्यास चल रहा है उसके क्या मायने हैं और जो पाकिस्तान में हो रहा है उसे किस तरह से देखा जाए। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, पूर्व आर्मी कमांडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद, पूर्व फाइटर पायलट है, ड्रोन पायलट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी, पत्रकार है पाकिस्तान से, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुनीर मेमन पाकिस्तान से पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू, में सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। जिस तरह पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत होने की बात कर रहा है, अरे अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, तो ये एटम बम की धमकी आपकी संसद में क्यों आने लगी? आखिर हो क्या रहा है? ग्रुप कैप्टन विनोद तो अभी से मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। बिल्कुल गौरव, ये बात तो जब इतनी टेंशन नहीं थी दोनों कंट्रीज में तब भी हम कहा करते थे। अगर आपको याद हो तब भी हमारे यहाँ वो पाव पाव के बम है, और शेख रशीद साहब और कई हमारे दूसरे जो कह लीजिए पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये बात किया करते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा है, और पहले एयर स्ट्राइक हो चुकी है भारत की तरफ से, तो उसी को लेकर शायद इस वक्त भी टेंशन है। और इसी वजह से जो है वो ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट के अंदर बात की जा रही है, बल्कि हर वो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे पाकिस्तान जो है अपने आप को डिफेंड कर सके। इसीलिए शायद इस वक्त आपने ये भी सुना कि न्यूक्लियर पावर होने की बात भी की जा रही है, बार बार एटम बम की बात भी की जा रही है। ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, और शायद आपके लिए भी ना हो। बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप पूर्व फाइटर पायलट हैं, ऐसी परिस्थिति में, अच्छा मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि 2019 में जब विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का विमान उस तरफ गया था, और उससे पहले जो भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन बालाकोट में हुआ था, उस पूरे ऑपरेशन के एक अभिन्न अंग ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद रह भी चुके हैं। इस समय जिस तरह से पाकिस्तान वायुसेना ने अपने JF-17 थंडर्स को कामरा एयरबेस पर तैनात किया गया है, जिस तरह से उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स उड़ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एवैक्स को तैनात किया है, ये क्या दर्शाता है आपको? वायुसेना, भारतीय वायुसेना इसे किस तरह से देख रही होगी? लेकिन इसमें तीन चीजें समझना जरूरी है। पहली बात, जब हम ढाई फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 5 फ्रंट का वॉर आज के तारीख में झेल रहा है। तो सबसे पहला फ्रंट उनका इंटरनल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो है ही है। आप नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जहां भी देख लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज में वो जूझ रहे हैं। नॉर्थ से वो अफगानिस्तान से परेशान हैं, और वेस्ट से वो ईरान से परेशान है। साउथ से बलूच फाइटर्स तो उनके नाक में दम किए ही हुए हैं। और POK में अपने आप में एक आवाज उठ रहा है कि हमें जाकर के हमारे पुराने जो कश्मीर है उसके साथ जुड़ना है। जी तो ये और उनके जो अवाम है वो जाकर के इनके कोर कमांडर के घर में दावा बोल दे रहे हैं। तो इस गुर्बत की बात तो छोड़ दीजिए। तो ये सारे फ्रंट मिल करके पाकिस्तान अपने आप में बुरी तरह परेशान है। इसके ऊपर ये इनको ये सारी कार्य करने की जरूरत नहीं थी, वो भी इस जी समय जब उन्हें संभलना चाहिए। और देखिए, तुर्की से अभी अभी इनको खैरात लेके आए इनके प्राइम मिनिस्टर, और पीछे से असीम मुनीर ने वही काम किया जो किसी जमाने में मुशर्रफ ने असीम मुनीर, सॉरी, ये नवाज शरीफ के साथ किया। जी ये खैरात लेके पहुंचे ही थे, इनके सर पे बम फोड़ दिया। अब देखिए अभी ये शरीफ भाई क्या करेंगे। ये असीम मुनीर का एक्सटेंशन का भी टाइम है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर मैं ये देख रहा हूँ कि इनके फौज ने इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है। ओवर टू यू। फौज ने क्या बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का? मुनीर, जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ इसका आकलन कर रहे हैं, बलूचिस्तान में अभी ही जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तान में बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने हमला किया था। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आप ही की संसद में कहा जा रहा है, पार्लियामेंट में, कि वहां 7-8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में रोज आपके सिपाही, सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जा रहे हैं। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे तनाव बढ़ गया है, ड्यूरेंट लाइन में आग लगी हुई है। अब पाकिस्तान LOC पर फायरिंग शुरू कर रहा है। तो कर क्या रहा है पाकिस्तान? क्या इतने फ्रंट्स पर लड़ने की शक्ति है? कितने पाव किलो बम है आपके पास? गौरव, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं पिछले एक हफ्ते से बलूचिस्तान में मौजूद हूं, और जो आप आंकड़ों की बातें करते हैं, जरा निकाल लें लास्ट मंथ से इस मंथ में जो टेररिज्म के वाकयात उसमें 80% कमी आ चुकी है। तो फर्स्ट, पुट दिस स्टैट्स वेरी मच करेक्ट है। दूसरी बात आपने कही कि हमारे यहाँ पैनिक है, बाखुदा हमारे यहाँ कोई पैनिक नहीं है। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। अफसोस जरूर है कि वहां पे आपकी तरफ
कुछ लोग मारे गए, उसका अफसोस जरूर है, बट एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। और यहाँ पे आप जो बात करें, हमारे पेट्रोल नहीं, सरकार, हमें तेल निकालना भी आता है और पानी निकालना भी आता है, तो आप दोनों चीजों की हमारी फिक्र ना करें। वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड वी हैव डन इट इन द पास्ट ऑल्सो। आपको बड़ा शौक है सर्जिकल स्ट्राइक कहने का, जरा स्टैट्स और रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। अभिनंदन, जिस अंदाज से आपने उसको चलिए, कैमोफ्लाज करके अवार्ड दिया, वो हमने आपको गिफ्ट रैप करके दिया था चाय पिला के। नहीं, आपको अगर गिफ्ट रैप शौक करके पूरा नहीं किया करना था, है तो डर के मारे दिया सर, था। आपके आर्मी चीफ के पैर सर, कांप रहे थे, टांगे कांप रही थी उनकी। देखिए, आप अपने देश में जितना झूठ बोल लीजिए, आपको तेल निकालना आता है भीख मांगकर, आपको पानी मांगना आता है भीख मांगकर, आप खाना खाते हैं भीख मांगकर। भिखमंगा देश युद्ध लड़ेगा, कैसी बातें करते हैं भाई साहब आप। खैर, जनरल केजे सिंह, आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देता हूं। वो मान गए हैं कि जी हां, पहले तो पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया था, कहते हैं अब नहीं फैलाते, अब हम सुधर गए हैं। 900 चूहे खाकर हज को जा रहे हैं आप लोग। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ। से बात हो रही थी कि क्या हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं, तो फिर इस हवाले से कि इस किस्म का कोई हमला हो और शहरों में अगर हमले किए जाएं, दहशतगर्दी के हमले, उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑलरेडी इकदाम जो हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें सिविलियन और खाकी दोनों हैं, वो सारी की सारी हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त जो है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांसेस आर टेकन इन दिस रिगार्ड के कोई ऐसा कोई लैप्स हो। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह जो है हिफाजत करने वाला है, लेकिन हमें अपना पूरे जो इंतजाम जो इंसानी उसमें You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that.